इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। उत्तम त्याग 8वां दिन 8वीं मंजिल पर पहुंच चुके हैं। और तो और तपस्वियों का त्याग का दिन आ गया। आज बहुत सारी चीजें जीवन में हैं जो हमें छोड़ने वाली हैं। आज त्याग के दिन मन बना के रखना कि वो चीजें हमें छोड़ना है जो हमारे जीवन में कोई उपयोगी नहीं है। त्याग का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण आया करता है। वो त्याग के दिन हमारी जो चीजें हम कभी उपयोग भी नहीं कर रहे हो उन्हें छोड़ दें। विचार करना, आप भी अपने अपने मन में भाव बना लीजिएगा कि हमें क्या क्या छोड़ना है। अपने जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग नहीं करते त्याग कर देना, क्योंकि त्याग के बिना व्यक्ति महान नहीं होता है। जो त्याग करता है वो अपने आप में महान होता चला जाता है। जो जितना छोड़ता है उतना ऊपर उठता चला जाता है। ख्याल करो, त्याग करने से हमारे जीवन की महत्ता बन जाती है। त्याग करने से हमारा जीवन पूर्णता को प्राप्त होने लगता है। त्याग करने से हमारे जीवन में वैराग बढ़ने लगता है। त्याग करने से हमारा जीवन बहुत आनंद से भर जाता है। त्याग करने से हमें ये लगने लगता है कि हम अपनी वस्तु किसी चीज़ का त्याग कर रहे हैं। ख्याल करना, दान पर वस्तु का होता है, त्याग स्व वस्तु का होता है। दान अप्रिय वस्तु का होता है, त्याग प्रिय वस्तु का होता है। दान बाहर की यात्रा है, त्याग अंतर की यात्रा है। दान में जो छोड़ोगे वो तुम बाहर का ही छोड़ने वाले हो, और त्याग में तुम जो छोड़ोगे वो अंदर से छोड़ने का प्रयास करोगे। दान और त्याग में इतना ही अंतर समझने का लगना प्रयास कि गृहस्थ जो करते हैं वो दान होता है, और संत जो करते हैं उसे वो त्याग कहते हैं। दान पुण्य होता है, त्याग धर्म होता है। त्याग नाम का उत्तम धर्म है और दान नाम का एक पुण्य है। 4 प्रकार का दान करो, पुण्य मिलेगा। लेकिन जब त्याग कर दोगे तो उसका तुम्हें धर्म से संबंध स्वीकार हो जाएगा। त्याग जिन वस्तुओं को हम करते हैं उनकी हमें याद नहीं आती है, लेकिन दान करने के बाद उन वस्तुओं की याद मन में रह जाती है। हमारे आचार्यों ने, ज्ञानी मनीषियों ने कह दिया, आप लोग भी पढ़ते हो, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ये बात यहाँ आचार्य या मनीषी ज्ञानी विद्वान क्यों कह रहे हैं? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। तपस्या कौन सी कठिन है? खाने पीने का छोड़ देना बहुत बड़ी कठिन तपस्या नहीं है। ख्याल करके रखना, बाहर के पदार्थों को छोड़ देना बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, बहुत बड़ा त्याग नहीं है। वो तो हमारा हो ही जाता है। जो पहली बार कर रहे हैं वो कह रहे हैं महाराज मेरे से तो 8 दिन का भोजन छूट गया, और आप कह रहे हैं कोई बड़ी तपस्या नहीं है। आचार्य आज तुम्हें ही संभालने के लिए कह रहे हैं। जिनके 26 दिन के उपास 27 दिन के उपास हो गए, जिनके 12-13 दिन के उपास हो गए, और जिनके 8-8 दिन के उपास हो रहे हैं, वो उनके लिए ही संबोधन कर रहे हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, मतलब कहने का तात्पर्य इतना ही है, हमारे उपवास से हमें ये फल मिले, हमारी साधना का ये फल मिले, हमें ये जीवन में हमने दान दिया उसका ये फल मिले। इस स्वार्थ का भी त्याग कर दो, वो तुम्हारी कठिन तपस्या होगी। जो तुमने अपने प्रभाव का भी सुख पाने के लिए साधना कर रहे हो, या प्रभाव को हमें अच्छा होगा, ये आज जन्म में हमें नाम यश ख्याति मिलेगा, उस स्वार्थ का भी त्याग कर दो। कितनी बात महान कह दी।
उस स्वार्थ का भी त्याग कर दो जो तुम्हारे मन में लग रहा है कि ऐसा हम करेंगे तो हमें इससे कुछ मिलेगा। कुछ मिलने की चाह ही तो संसार है। जहां तुम्हारे अंदर कुछ पाने की चाह, कुछ मिलने की चाह है, वो बस वहां तक संसार है। उस मिलने की चाह को भी खत्म करके तो देखो। आप विचार करना, किसी से कुछ मांगने की चाह होती है ना, पहले बहुत बार सोचते हो कहूँ कि नहीं कहूँ, कहूँ कि नहीं कहूँ, कहूँ कि नहीं कहूँ, और कह भी देते हो तो मन में लगता है कि वो मानेगा कि नहीं, वो मानेगा कि नहीं। और किसी से कुछ नहीं चाहिए तो बिंदास सहनसा बनकर जियो। और जब तुम्हारे अंदर चाह आती है, कोई भी चाह हो, चाहे धन की चाह हो, चाहे पद की चाह हो, चाहे पैसे की चाह हो, चाहे इज्जत की चाह हो, चाहे वैभव की चाह हो, चाहे संसार में व्यापार की या किसी चीज की चाह, वो चाह संसार में भटकाएगी। लेकिन अगर मोक्ष मार्ग की चाह हो जाए तो वो संसार से पार भी करा दी। और मोक्ष मार्ग की चाह, आत्म कल्याण की चाह हो जाए ना, तो व्यक्ति को किसी की चाह रहती ही नहीं है। इच्छा पूर्ति हुई, त्याग का फल उसे मिल जाएगा जिसने तुम्हारे साथ अच्छा तुम्हारा सम्मान कर दिया। तुम अपनी तरफ से कोई इच्छा मत रखना कि हमें त्याग, हमारे उपवास का सम्मान हो, ये मिले वो मिले। हाँ, जो कर रहा है उसे मना भी मत करना, ख्याल करना। आप कहोगे महाराज दोनों बातें कह रहे हो। मैं इसलिए दोनों बातें कह रहा हूं कि त्याग किया, आप कुछ चाह नहीं रखो। जो कर रहा है उसको अनुमोदना कर लेने दो और उसे भी पुण्य कमा लेने दो। वो भी पुण्य कमा लेगा तो वो भी कभी आज तुमने किया है कल वो भी उपास कर ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। त्याग और दान, त्याग और दान में अंतर क्या है? दान देने के बाद हमें नाम की चाह रहती है कि मेरा नाम हो, और त्यागने के बाद उसकी चाह भी नहीं रहती है। ख्याल करके रखना, दान करने के बाद मन में भाव रह जाता है एक बार। हाँ, पंखे का दान किया तो पंखे की पंखुड़ियों पे नाम लिखाया। यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी पंखे की पंखुड़ी, बोले मुझसे लोग आकर महाराज क्या है हवाई जहाज आया था जो पंखुड़ियाँ छोड़ गया, लेकिन एक भी पंखुड़ी पे नाम नहीं है। आप ख्याल करके रखना, जहाँ नाम होता है ना, पंखे का दान दिया, पंखा जब तक घूमेगा तुम्हारा नाम भी घूमेगा। और आदमी इतना होशियार है, दान एक बार करके अपनी कितनी पीढ़ियों का नाम लिखा लेता है, बहुत सारी पीढ़ियों का नाम लिखाने का प्रयास करता है। और जब तक वो पंखा घूम रहा है उसकी पीढ़ियां भी घूमती रही, और जो आएगा वही घुमा के चला जाएगा। नाम की चाह भी खत्म कर दो। ख्याल करके रखना, कई बार हम नाम के लिए इतने मर मिटते हैं, हमारा नाम होना चाहिए और हम कई लाखों करोड़ों का दान दे देंगे, और नाम नहीं हो रहा है, कहीं पर काम अच्छा हो रहा है, नाम नहीं हो पा रहा है, तो हमारे जेब से दान निकलता नहीं है। और नाम अच्छा हो जाए, भले वो पैसा बेकार में जाए फिर भी निकल जाया करता है, नाम हो जाए। तुम्हें अपने मन में कभी नाम की इच्छा नहीं रखना, उसका भी त्याग कर देना। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहता हूं, कमेटी के लोग, समाज के लोग, या तुम जहां दान कर रहे हो, अगर वो तुम्हारा नाम लिखवाएं तो लिखने देना, मना मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा वहां नाम लिखा होगा तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोते, तुम्हारे परिवार के लोग देखेंगे, हमारे दादा ने, हमारे पिता ने इतना बड़ा दान दिया था, तो उनके भी भाव जगेंगे, वो भी कल तो दान करने लगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे तो कह दिया गया, इस हाथ से दो, इस हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। खेत में किसान बीजों को जो बोता है वो जमीन के अंदर बोता है। अगर जमीन के ऊपर बीज रख दे तो ख्याल करके रखना, वो बीज फसल उगाएंगे नहीं, छुपाकर बोता है। और छुपाकर बोने वाला वो बीज किसान जब बोने जाता है तो 2 हाथों से बोता है, लेकिन जब वो छुपाकर बोए गए बीज फसल का रूप लेते हैं ना, तो किसान हजारों हाथों से वो फसल को काटने के लिए जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति गुप्त रूप से
जो व्यक्ति त्याग करता है, दान करता है, किसी को पता भी नहीं चलने देता है, उसका फसल जब भी आएगी तो हजारों हजारों लोग उस फसल को काटने का प्रयास करेंगे। किसी दार्शनिक ने कहा है, काम इतनी खामोशी से करो किसी को पता भी ना चले। काम इतनी खामोशी से करो कि किसी को पता भी नहीं चले, और सफलता मिले तो शोर अपने आप मच जाए तो कोई अवसर की बात नहीं होगी। आप काम तो करो, अच्छे काम करो, नहीं नाम की चाह पहले रखो, काम तो करो। सुबह से शाम हमारे यहाँ ओम जी रहते हैं, कमल भाई आते हैं, जो लोग भी समाज के लोग, मनोज भाई चौके में पूजा पाठ छोड़ दिया, उनने चौके में लगे हैं। ख्याल करो, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं। अब ये संजय रारा हाथ पैर में दम नहीं है, फिर भी जुलूस ऐसा कि इनसे कोई कम नहीं है। काम करे तो नाम हो, लेकिन कोई काम ही नहीं करे, कह रहे मेरा नाम नहीं होता है, मेरा नाम नहीं होता। नाम होगा कब? जब काम करोगी, और काम के बाद भी नाम नहीं हो तो समझना तुम्हारा पुण्य बच रहा है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे काम में आ रहा है। तुम्हारा पुण्य ये लोगों को लूटने को नहीं मिला, अब तुम्हारा पुण्य तो तुम्हारे साथ जाएगा। ये सौभाग्य जी बैठे हैं क्या? इनको कोई बोलता ही नहीं है, और पूरा माल इन्हीं के पास। कोषाध्यक्ष है समाज के सौभाग्य जी, कोई पूरा काम जो भी है परफेक्ट करके दे देगी। ख्याल करना, मुझे मालूम है ऐसे लोग जो सेवा भाव रखते हैं और सेवा भाव करने का प्रयास करते हैं। हाँ, और हमारे महावीर भाई दिखते नहीं हैं, लेकिन वो सारे काम की सेटिंग बैठाल दें तो कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। वो दिखते भले ही नहीं हो आपको, लेकिन सारे काम की सेटिंग वो ये आद्य से चलती चली जाती है। मैं आपसे कहूँगा, त्याग कर दो उसका भी। जो दान करते हो उसमें भी नाम की चाह खत्म कर दो। जब नाम की चाह खत्म होगी तो तुम्हारा दान तुम्हारे पास पुण्य ज़्यादा लेकर आएगा। ख्याल करना, धन हमारे जीवन में ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि धन निधन के बाद समाप्त हो जाता है। धन की गति तीन है, धन की गति तीन है। धन या तो दान कर दिया जाए, दूसरे नंबर पर धन का भोग कर लिया जाए, या तीसरे नंबर पर धन नाश हो जाएगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ईष्टो विश्व कहते हैं, दुर्जयने सुरक्षेणे नश्वेणे धनादिना स्वस्थ्या मन्यो जना कोपि जर्वान्यो सर्पिसा। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दुर्जयने, दुर्जनता से जिस धन को कमाते हो, ख्याल करके रखना, दुर्जनता से जिस धन को कमाते हो कितना मेहनत करना पड़ती है। दुर्जयने सुरक्षेणे नश्वेणे धनादिना। आचार्य ने उदाहरण दे दिया, इष्टोपदेश ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए एक बार। आचार्य ने उदाहरण दे दिया, जो स्वस्थ मनुष्य है, विचार करना, स्वस्थो मन्नो जना को भी जरवा अन्य सर्पसा। स्वस्थ मनुष्य को आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसको बुखार आ गया हो और वो सोचे कि मैं घी पीकर ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो मस्त आदमी हैं, जिसने अपने जीवन में कुछ चाह रखी नहीं, चाह गई परवाह गई, वो सहनसा का सहनसा हुआ जाता है। इतना ही विचार करो, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बाहर की वस्तु को ही तुम छोड़ पाते हो, अंदर से नहीं छोड़ पाते हो। अगर तुम्हारे अंदर चाह खत्म हो गई तो समझ लेना वो वस्तु तुम्हारा त्याग में कारण बनेगी। सर्फ केचुली छोड़ दे, लेकिन सर्फ केचुली छोड़ने के बाद अगर विष नहीं छोड़े तो वो केचुली उसके कल्याण में कारण होने वाली नहीं है। आचार्य ने कह दिया, मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। पूजा में पढ़ते होगे ना, क्या लाइनें हैं वो? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज। पढ़ते हो आप, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज। अब मुनिराज के बाद बचा क्या है? क्या बचा? नंगे बाबा हो गए,
फिर भी यहाँ कह रहे हैं कि परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज। 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग मुनिराज करते हैं। कैसे कैसे त्याग? 10 प्रकार के बाह्य त्याग हैं, उनका तो उन्होंने आजीवन त्याग कर ही दिया है, उसके बाद ही वो मुनिराज बने हैं। 10 प्रकार के त्याग, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, दास, दासी, बाण, बर्तन, मकान, क्षेत्र, ये 10 प्रकार के त्याग करने के बाद भी महाराज बने हैं। अब कहोगे महाराज, कई भवनों पे महाराज का नाम लिखा रहता है, तो उन्हें दोष नहीं लगता होगा। कई गाड़ियों पे महाराज के नाम लिखे रहते हैं, कई लोग दुकान खोलते हैं तो महाराज के नाम लिखे रहते हैं, तो महाराज को दोष नहीं लगेगा। भगवान महावीर ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कपड़े की दुकान किसी की है तो उन्होंने क्या किया? महावीर क्लॉथ। भगवान महावीर को दोष लगेगा क्या? ख्याल करके रखना, जिनने सब कुछ छोड़ दिया उनके नाम से कोई दोष नहीं लगता है। अगर तुम भगवान के नाम और गुरुओं के नाम से अपने दुकान के नाम रखते हो, विचार करके रखना, अब उनके नहीं रखोगे तो शैतान के रखोगे क्या? उससे जितने लोग पढ़ते हैं उतने लोगों के मन में अगर एक बार भी बिना मन के भी नाम आता है तो वो व्यक्ति का कहीं ना कहीं पुण्य थोड़ा तो अर्जन होगा। विचार करना, हमें इतना ही विचार करना है कि जिस धन के लिए हमने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उस धन से हमें सुख नहीं मिला, अब उससे त्याग करने का भाव रखो। जितना त्याग का भाव रहेगा उतना तुम्हारा अपना जीवन अच्छा बढ़ेगा। पेट में भोजन डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, अब विसर्जन के लिए नहीं जाओ तो आप 4 दिन से ज़्यादा, 2 दिन से, एक ही दिन में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अर्जन के साथ विसर्जन जरूरी है। जो तुम्हारे पास तुमने इकट्ठा किया है उसे छोड़ने का भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं छोड़ोगे तो ख्याल करके रखना, तुम्हारी स्थिति मधुमक्खी जैसी होगी। मधुमक्खी जोड़ती रहती है, जोड़ती रहती है, जोड़ती रहती है, लेकिन जब कोई मधुमक्खी का शहद लेने वाला आता है तो छत्ते को जला देता है, छत्ते के नीचे धुआं लगा देता है, छत्ता से मक्खियां भी जिन जिन के उड़ जाती हैं और बहुत सी मर जाती हैं। कंजूस व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा दानी कंजूस। क्यों? दानी व्यक्ति तो अपने हाथ से दान देकर जाता है, लेकिन कंजूस व्यक्ति तो बिना हाथ लगाए ही सब दान करके चला जाता है। औसत दान देने वालों के घर में बीमार लोग पैदा नहीं होते हैं, ये विचार करके रखना। करुणा दान भी है, हर जीवों को करुणा दान दो, हर जीवों के लिए करुणा दान है। उत्तम पात्र को दान देने से तीर्थंकर को पहला आहार देने वाला उसी भव से मोक्ष चला जाता है। महापात्र को आहार देना उत्तम है, जगन पात्र को आहार देना मध्यम, जगन मध्यम है, मध्यम पात्र को और जगन पात्र को आहार देना जगन है। आप समझकर अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, त्याग करें, नाम की चाकरी भी त्याग करें, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित हो। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या।